एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज। तो यहाँ से जो जीएस के कुछ प्रमुख पॉइंट्स बनते हैं उनकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है। तो राजा राम मोहन राय जी को धर्म सुधारक की अपेक्षा सबसे पहले तो समाज सुधारक कहना ज्यादा उचित लगता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में काम नहीं किया, धर्म के क्षेत्र में व्यापक काम किया, लेकिन कहीं न कहीं समाज के क्षेत्र में उससे भी ज्यादा व्यापक कार्य किया। तो इस कारण इनको समाज सुधारक कहना ज्यादा उचित लग रहा है। तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उस समय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और रूढ़ियों को दूर करने का प्रयत्न किया। जैसे समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, इन सब का प्रचलन था, इसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही विधवा पुनर्विवाह, स्त्रियों को शिक्षा में अधिकार, स्त्रियों की समानता, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार, इन सब चीजों को इन्होंने आगे लाने का प्रयास किया, मतलब इन सबको पूर्ण करने का प्रयास किया। और 1818 में इनके बड़े भाई थे जगमोहन। जब इनके बड़े भाई जगमोहन जी की मृत्यु हो जाती है तो जो राजा राम मोहन राय जी की भाभी थी उनको सती होना पड़ा, और इस घटना से राजा राम मोहन राय जी बहुत प्रभावित हुए और बहुत परेशान रहे। और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि ये जो सती प्रथा है इसको हम भारत से खत्म करके ही रहेंगे। और उनके इस संकल्प को तब बल मिला जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का पूरा सहयोग और समर्थन किया, और उन्हीं के सहयोग और समर्थन के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून पारित करके सती प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया। जो ये राजा राम मोहन राय की 19वीं सदी में जो इस तरीके के नवीन विचार थे, इनके नवीन विचारों के परिणाम स्वरूप ही 19वीं सदी में बंगाल में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। बंगाल हालांकि अन्य प्रदेशों की तुलना में उस समय काफी संपन्न था, और 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल को पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय राजधानी भी थी। तो और बंगाल में ही 22 मई 1772 को हुगली के राधानगर गांव में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था, और इन्होंने ही बंगाल में धर्म सुधार या पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके इन कार्यों के कारण, जो इन्होंने इतने बड़े कार्य किए, जैसे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा को खत्म करवाया, इन सब कार्यों से प्रभावित होकर इनको कुछ उपाधियां दी गई, और ये उपाधियां अक्सर जीएस में कहीं न कहीं पूछी जाती हैं। जैसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको कहा गया, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया, आधुनिक भारत का पिता कहा गया, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, और नौ प्रभात का तारा। ये सब राजा राम मोहन राय के कार्यों के कारण उनको उपाधियां प्रदान की गई थी। इनको राम मोहन राय जी को करीब 10 भाषाओं से अधिक भाषा का ज्ञान था, और इन्होंने फारसी भाषा में तोहफतुल मुहद्दीन एक पुस्तक लिखी, जो कि 1809 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का इन्होंने सार बताया। और 20 अगस्त 1829 को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से ख्यात हुआ। और जो ब्रह्म समाज था, इसको स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि हिंदू धर्म में सुधार किया जाए, जो कुछ कमियां थी उसको सुधार किया जाए। जैसे इनके अनुसार क्या कमियां थी, जैसे इन्होंने मूर्ति पूजा को दूर करने का प्रयास किया कि मूर्ति पूजा ये नहीं स्वीकार कर रहे थे, और कुछ अंधविश्वास जो थे इनके अनुसार उसको भी इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और एकेश्वरवाद की स्थापना
ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने किया। तो एक शुरुआत को बढ़ावा देने का प्रयास किया ब्रह्म समाज के माध्यम से। साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया, उनकी लैंगिक समानता या उनके शिक्षा के अधिकार, ये सब सारी चीजें इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से करने का प्रयास किया। अब जो राजा राम मोहन राय हम कह रहे हैं, इनका वास्तविक नाम राम मोहन राय था। राम मोहन राय, ये जो राजा था, इस राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। और कब दिया था कि अकबर द्वितीय इनको इंग्लैंड भेज रहे थे और कुछ जो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की मांगे थी, उन मांगों को वहां कहने के लिए इंग्लैंड भेज रहे थे अकबर द्वितीय। तब उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी और ये पहले भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से गए थे। ठीक है, और इन्होंने वहां पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, वहीं पर इनका देहांत हुआ और इनको पूरी इंग्लैंड के पूरी ब्रिस्टल के अर्नोस बेले एक कब्रिस्तान था, वहां पर इनको दफनाया गया था। धन्यवाद।